वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा मैं नितेश कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बेटा इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं कि कोई भी जो मैटर है, अब आप बोलोगे मैटर क्या होता है, तो मैटर हमारे पास दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर सकती है, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, चेक टेस्ट किसी भी तरह से उसको क्या कर सकते हो, टच करके उसको स्मेल करके देख सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो वो हमारे आसपास में क्या है, कितनी तरह का है, कैसे उसको हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर जो आप देखेंगे तो वो आएगा PT1 में। देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि मैटर, व्हाट इज मैटर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक मैटर। मैटर यहाँ पे बोलेंगे मैटर इज एनीथिंग around us, anything around us which having some mass and occupies space called, क्या बोलते हैं उसको, called matter, and can be felt by any of our 5 senses। तो बेटा मैटर दुनिया में कोई भी वो चीज जिसको आप फील कर सकते हो अपने किसी भी सेंस, स्मेल करके, देख के, टेस्ट करके, फील करके, हियर सुन के आप उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि देयर इज एनीथिंग प्रेजेंट, समथिंग प्रेजेंट। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मेन चीज, अब आपके पास ये मैटर जो है, मैटर है, उसको हम 2 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, ये चौक है, ये भी मैटर है, ये बोर्ड है, ये भी मैटर है, आपकी बुक है वो भी मैटर है, कॉपी का पेपर है वो भी मैटर है, बाहर ब्रश पड़ी हुई है, ईंट है वो भी मैटर है, बेंचेस हैं वो भी मैटर है, एयर है वो भी मैटर है। दुनिया में कोई भी वो चीज जिसको हम किसी न किसी तरीके से फील कर सकते हैं वो मैटर है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो यहां स्टार्ट करते हैं बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला आपके पास क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो दूसरा हम डील करने वाले हैं वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, अनदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो यहां पे हम स्टार्टिंग में डील करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे देंगे। ठीक है, तो उसको हम डील करना स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछोगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मीनिंग क्या है, ये मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये मीनिंग क्या है। तो बेटा अब सिंपल सा लॉजिक मैं बताऊं आपको, ये चौक है व्हाइट कलर का, लिखने के काम आता है, इसका वेट कितना है, कितने हीट करने पे पिघल जाएगा, टेस्ट में कैसा है, वो सब इसकी फिजिकली दिखने में या अपीयर नॉर्मल इसके नेचर में आती है। ठीक है,
अब ये अगर मान लिया बच्चे खा जाते हैं इसको कई बार, तो उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ये किस तरह की रिएक्शन देगा, ठीक है। या फिर हम किसी चीज में इसको मिला देते हैं तब कैसी रिएक्शन देगा। दिखने में तो वाइट आपका मिल्क पाउडर भी होता है, दिखने में तो चूना भी वाइट होता है, इसके अंदर भी अलग ही चूना होता है। तो ये अलग अलग जो सेम चीज दिखने वाली है, ठीक है, जो आपका टैल्कम पाउडर होता है वो भी वाइट होता है, क्या वो भी इसी जैसी प्रॉपर्टी देगा? नहीं, वो अलग है। तो फिजिकली तो एक जैसा है दिखने में, ये इसको हम पाउडर बना देंगे ये भी वैसा दिखेगा, लेकिन केमिकली ये रिएक्शन अलग करेगा, प्रॉपर्टी अलग देगा, बिहेवियर अलग देगा। तो जो बिहेवियर अलग तरह का शो होगा तो वो केमिकल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे हम उसको दिखने में कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, वो सब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता क्या है, ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है वो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन बताती है कि किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। फिजिकली क्या बताता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी तरह के मैटर उनसे मिलकर बनता है। ये बताया इसने फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पता लगता है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, अब एक चीज सिंपल से पार्टिकल का मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जो आपके पास, जैसे डस्ट पार्टिकल भी हैं, चौक के पार्टिकल भी हैं, भाई आपके अंदर जो बुक के अंदर पेजेस बने हुए हैं वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो सारी चीजें आपके पास क्या हैं, पार्टिकल की कैटेगरी में आती हैं। अब हम क्या डील करने वाले हैं इसी के अंदर का, अब कहता है यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से आप इसको डील करोगे, इन सब चीजों को कैसे डील करोगे वो हमने देखा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल की क्या क्लासिफिकेशन होती है, कैसे आप उनको जस्टिफाई करते हो कि पार्टिकल क्या है। तो बेटा पार्टिकल आपके पास सिंपल से वर्डिंग में अगर मैं बोलूं, ठीक है, पार्टिकल ऑक्यूपाई स्पेस, पार्टिकल क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो तो सबको पता है। तो कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बताऊंगा यहाँ पे, पार्टिकल के रिगार्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिजिकल, उसमें मैं बता रहा हूँ मैटर की क्लासिफिकेशन, उसमें मैं बताऊंगा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो बेटा पार्टिकल के लिए तो जैसे मान लिया एक पार्टिकल ये है कोई भी, दूसरा पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में कुछ गैप होगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है, वो आप पहले भी डील कर चुके हो। मैं भी बताऊंगा कि भाई सॉलिड में स्पेस कितना होगा, लिक्विड में कितना होगा, गैस में कितना होगा, तो उस तरह का आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टिकल के नेचर के बारे में, ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसको डील करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो बेटा सबसे पहला क्या है, द पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, particles of any matter having some space between them। तो बेटा जो भी आपके पास पार्टिकल होते हैं किसी भी मटेरियल के, तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है। अब वही स्पेस डिसाइड करेगा कि वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं। ज़्यादा अगर स्पेस ज़्यादा है तो लूजली पैक्ड होंगे, जैसे गैस में होता है, ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल होते हैं तो लूजली पैक्ड बोलते हैं उनको। दूसरा आपके पास क्या है, अगर क्लोजली पैक्ड होंगे बहुत ज़्यादा तो उनको ज़्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा बेटा, उनके बीच में स्पेस कम होगा तो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेंगे। इंटरमीडिएट अगर पार्टिकल का गैप है तो वो लिक्विड होंगे। दूसरा है किसी भी मैटर के पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पार्टिकल्स हैविंग इंटर मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। तो बेटा जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती है, मतलब पार्टिकल हैं जो एक तरह के अलग अलग तरह के आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
बोलेंगे पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं पार्टिकल। यहां है वहां मूव कर सकते हैं। अब कई हैं जो बहुत कम मूव कर सकते हैं, तो वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक पोजीशन इन गिवन मैटर। किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, एक फिक्स जगह होती है कि पार्टिकल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह के कुछ आपके पास यहाँ पे पार्टिकल के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं अब इन पार्टिकल के बेस पे, इनके अट्रैक्शन के बेस पे, इनकी क्लोजली पैक्ड होने के बेस पे एक और चीज बोल सकते हो यहाँ पे, पार्टिकल्स या फिर दे हैविंग सम एनर्जी। पार्टिकल्स के अंदर कुछ एनर्जी होती है बेटा। जब वो मूवमेंट करते हैं, वो अट्रैक्शन करते हैं, जब वो रिपल्शन करते हैं, तो उस टाइम पे वो कुछ एनर्जी को गेन करते हैं, कुछ एनर्जी को वो रिलीज करते हैं। तो उस तरह से हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ क्या होती है, अट्रैक्शन या एनर्जी होती है। अब ये सारे होते हैं पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी। अब पार्टिकल का डेफिनेट शेप होता है, वो मॉलिक्यूल को भी एक शेप बना देगा। तो अब उसके बाद हम ये कहते हैं, सुने बेटा ध्यान से, कि अब इन पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास है, वो फर्दर हम 3 तरह की डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि क्लासिफिकेशन कौन सी, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या है कि मैटर जो है या मटेरियल पार्टिकल जो है वो कितने तरह का होता है। अब हम डील करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स मीनिंग। तो कौन कौन से होते हैं बेटा, 3 टाइप। सबसे पहला जो टाइप है फिजिकल क्लासिफिकेशन का, वो होता है बेटा यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेटा इनकी तीनों की। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी। दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे लिक्विड, और तीसरा होगा आपके पास यहां पे गैस। तो हम यहां पे डील करने वाले हैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो अब हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, तीनों में डिफरेंस बताएंगे हम कि क्या क्या डिफरेंस आपके पास यहां पे हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, द फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर which has fixed mass, volume, fixed shape and size। तो बेटा जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में बेटा कोई भी पार्टिकल है उसका मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज फिक्स होता है। बात आती है लिक्विड की। अगर पहला पॉइंट हम यहां पे बोलते हैं तो द फॉर्म ऑफ मैटर which has fixed mass and volume only। ये बेटा फॉर्म है, वो फॉर्म है मैटर की जिसका फिक्स्ड मास और वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड है बेटा आपके पास, आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप एक्वायर कर ली, बॉटल में डाला बॉटल की शेप एक्वायर कर ली, किसी कप में डाला तो कप की शेप एक्वायर कर ली। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर इसकी शेप चेंज होती रहती है। तो इसलिए क्या है भाई, इसकी हमारे से फिक्स वॉल्यूम और मास होता है। अब बात आती है गैस की। तो गैस में क्या होंगे, इट हैज फिक्स्ड मास ओनली
तो बेटा जो गैस होते हैं उनका सिर्फ मास फिक्स होता है। क्यों? आपने किसी छोटी बोतल में जैसे आप परफ्यूम डालते हो तो उसकी वॉल्यूम हो जाती है, अगर वो बोतल टूट जाती है उसको ओपन कर देते हो तो पूरे रूम में है तो पूरे रूम की वॉल्यूम एक्वायर हो जाती है। तो ना तो वॉल्यूम फिक्स है, ना उसकी कोई शेप फिक्स होती, ना साइज फिक्स होता। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ उसका मास फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में वो गैस भरी हुई है उसका फिल्ड कंटेनर का मास और एम्प्टी कंटेनर का मास का डिफरेंस जब करते हो तो आपके पास आ जाएगा क्या? मास ऑफ गैस, पहली चीज। दूसरा क्या होता है? यहां पे जो सॉलिड होते हैं दे हैविंग वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? बहुत हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है। एंड हेंस they having very high density। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी के बारे में सबको पता होगा क्या होता है? तो दे हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। अब दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पे बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे? यहां पे कंपैरेटिवली लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन सॉलिड एंड हेंस लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। इनकी डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल की कम होती है, क्लोजली पैक्ड कम होते हैं पार्टिकल। तीसरा यहां पे क्या होगा? दे हैविंग लोवेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होता है, इसलिए लोवेस्ट डेंसिटी होती है। तीनों में सबसे कम डेंसिटी इनकी होती है। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सॉलिड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल। दे आर हार्ड एंड इनकंप्रेसिबल नेचर। बेटा समझ रहे हो ना? इनकंप्रेसिबल, हार्ड का मतलब होता है कठोर होते हैं ये सॉलिड, आपने देखा होगा। इनकंप्रेसिबल, इनको प्रेशराइज करके दबाए इजीली दबाए नहीं जा सकते। आप बोलोगे रबड़ है, इरेजर वगैरह है या स्पंज है, तो बेटा वो सूडो सॉलिड माने जाते हैं, झूठे सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है। बटर वगैरह इस तरह की और चीजें, सॉफ्ट चीजें हैं, दे आर सूडो सॉलिड, दे आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रू सॉलिड, झूठे होते हैं। तो दे आर हार्ड एंड इनकंप्रेसिबल नेचर। यहां पे क्या बोलोगे? ये हार्ड होते ही नहीं है बेटा, दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। इन नेचर ये थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं नेचर में। इनको आप क्या कर सकते हो? इनको आप प्रेशराइज थोड़ा बहुत कर सकते हो। लिक्विड होते हैं, वाटर वगैरह है, तो थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस, दे आर हाईली compressible in नेचर। ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप प्रेशराइज कर सकते हो। गैस का पता है ना सबको, जितना प्रेशर लगाओगे उतना सिकुड़ जाएगी गैस, तो हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। अब इसके बाद में इनके जो पार्टिकल हैं, देयर पार्टिकल्स कैन
वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन। इसको समझने की कोशिश करना। मान लिया तो जैसे ये सॉलिड अरेंज होते हैं, तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पार्टिकल है, देखो मान लिया ये सॉलिड पार्टिकल और ये पैक हो गया, तो ये अपनी जगह पे सिर्फ थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन। लिक्विड में क्या होगा, ये पार्टिकल क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट या ऐसे रोटेट कर सकते हैं। गैस में क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिसको आप ट्रांसलेट बोलते हो। तो दे कैन वाइब्रेट, रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट। ये आप बोलेंगे गैस में, यहाँ पे बोलेंगे, ये समझ आया ना पहले, दे कैन वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन। यहाँ पे बोलेंगे दे कैन वाइब्रेट एज वेल एज रोटेट at their mean position। ये वाइब्रेट और रोटेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। यहां पे क्या बोलोगे, दे कैन वाइब्रेट रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट। ठीक है, इन गैस फॉर्म, इन गैस फेज बोल दो या गैस फॉर्म। तो ये चार पॉइंट में भी हो गए होंगे बेटा। पहला पॉइंट कौन सा था, फॉर्म ऑफ मैटर है विच हैज फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। सिर्फ फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड मास सिर्फ होता है। उसके बाद क्या था भाई हमारे पास, दे हैविंग वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल के बीच में, और इसकी वजह से इनकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। इनकी गैस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इनकी क्या होगा भाई, डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। इनके पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सॉरी सबसे कम होती है सॉलिड की, गैस की थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा गैस की, लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है। ठीक है भाई। अब सॉलिड हार्ड होते हैं, ठीक है, लिक्विड हार्ड नहीं होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, और गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो सॉलिड आपके पास होते हैं, फिफ्थ पॉइंट है सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, लिक्विड, दे हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट बट लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता है बट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो रूम टेम्परेचर पे आते आते ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म मिलते हैं। गैस, दे हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ। रूम टेम्परेचर पर आते आते इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम। अब एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है तो अपने आप पिघल जाएगा। जैसे आइस है, मान लिया आपने कमरे में रख दी, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और वो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, 27, 28 तक, 30 तक, आज के टाइम पे 35 से 40 तक चल रहा है। तो क्या हो जाता है, वो अपने आप पिघल जाते हैं, क्योंकि उसको उसका मेल्टिंग वाली एनर्जी मिल गई। अगर कोई ऐसा लिक्विड है या कोई कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम है, जैसे मान लिया पेट्रोल है या और इस तरह के कंपोनेंट जो रूम टेम्परेचर के आसपास में बॉयल हो जाते हैं, तो वो वेपराइज हो जाएगा, अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब सॉलिड के पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम होती है। दे हैविंग वेरी लो एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम होती है।
यहाँ पे बोलते थे पार्टिकल्स हैविंग हायर एनर्जी देन सॉलिड। भाई इनके पार्टिकल, अब एनर्जी कैसे पता लगता है? अगर कोई पार्टिकल ज़्यादा मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी कम है, वो इसलिए मूव नहीं कर रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इनमें क्या हो जाते हैं भी हाईएस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इनके पार्टिकल की एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो सॉलिड लिक्विड गैस। डेंसिटी मैंने बता दिया। अब इनमें क्या होते हैं देखो कैसे नोट करते हो। अगर आप सॉलिड को मेजर करोगे या सॉलिड को नोट डाउन करोगे, मान लीजिए सिस्टम बना रहे हैं, सॉलिड को कैसे करोगे? पार्टिकल को इस तरह से दिखाओगे, बिल्कुल क्लोजली पैक यूं दिखाओगे सॉलिड की पार्टिकल, बिल्कुल इस तरह से। गैस के पार्टिकल को अगर आप दिखाओगे तो गैस के पार्टिकल को इस तरह से, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल को आप ऐसे दिखाओगे। और अगर गैस के पार्टिकल को आप शो करोगे तो बेटा गैस के पार्टिकल को आप ऐसे शो करोगे, बहुत दूर दूर, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा मूव करते हैं पार्टिकल। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होता है, पार्टिकल अपने आप फैल जाते हैं। तो ये हमने कुछ किया जो कि जो मैटर अराउंड अस में सॉलिड लिक्विड गैस। अब इसके बाद बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।